परमेश्वर चाहते हैं कि आप सीखें बोने के विषय में, क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब और कंगाल रहें। हालेलुया। बोले परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, इसीलिए उसने नियम ठहराए हैं ताकि मैं उस पे चलकर ब्लेस हो जाऊं। हालेलुया। हम बाइबल में से पढ़ते हैं गरीबी एक श्राप है या आशीष है? श्राप है। बिल्कुल। वचन में पढ़ेंगे हम गलातियों 3:13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आज हम उत्पत्ति में यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह हर रीति का श्राप वो हमारा ले चुका है। आज हम कुछ चीजों को देखेंगे। उत्पत्ति 2:17 यहाँ पे लिखा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और अगर हम 3 यहाँ पर बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और अपना आत्मा, पहला आदम जो इस संसार का पहला आदमी था, उसके अंदर अपनी आत्मा फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसको एक अदन की वाटिका में रखा जहां पे बहुत सारी ब्लेसिंग थी, बहुत सारे प्रकार के फल लगे हुए थे। और परमेश्वर ने उससे बोला कि तू सारी ब्लेसिंग को ले सकता है, सारे फलों को खा सकता है, सारे पेड़ के फल खा सकता है, पर एक पेड़ के फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है, ये क्या था? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू जीवन के पेड़ का फल ना खाना, प्रभु ने कहा सिर्फ अच्छे और बुरे के पेड़ का फल, ज्ञान के पेड़ का फल। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि आदम क्या है। उत्पत्ति 3 उसका 22 और 24 अगर हम पढ़े। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर जब आदम ने फल खाया तो उसके लाइफ में मौत आ गई। और यहाँ पे हम कई तरह की मौत को देखते हैं। हम 3 तरह की डेथ के बारे में देखते हैं। एक है आत्मिक मौत, स्पिरिचुअल डेथ, और दूसरी फिजिकल डेथ, शरीर में मरना, और तीसरी अनंत काल की मृत्यु। हालेलुया।
तो जब आदम ने फल खाया तो कौन सी मृत्यु आई? कौन सी मृत्यु उसके जीवन में आई? आत्मिक मृत्यु। बाइबल में लिखा जब जैसे उसने फल खाया वो शरीर में नहीं मरा, पहले कहां मरा? आत्मा में। उसकी आत्मा में मौत आ गई। आत्मिक मौत क्या है? आत्मिक मौत क्या है? हमने यहां पे क्या देखा? इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वो भूमि पर खेती करे जिससे वो बनाया गया है। और इसके 3:9 में भी लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। ये आत्मिक डेथ क्या है? आत्मिक मृत्यु क्या है? हाँ? परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना, ये आत्मिक मौत थी। हालेलुया। आत्मिक मृत्यु जो आदम के जीवन में आई कि वो हमेशा के लिए अपने परमेश्वर से अलग हो गया, ये स्पिरिचुअल डेथ है। कितनों को समझ में आ रहा है? और जब आत्मिक मौत उसके जीवन में आई तो वो शरीर में भी मरने लगा। हम देखेंगे उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, तू उसका फल कभी ना खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आदम कहाँ मरा? उसकी आत्मा क्या हुई? मर गई। और उसके बाद उत्पत्ति 4:8 में अगर हम पढ़े तो वहां पे लिखा है, आदम का पहला जो पुत्र था कैन, उसने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या कर दी और ये दुनिया की पहली हत्या थी। पढ़ सकते हैं। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, उसकी हत्या कर दी। हालेलुया। और क्या हुआ फिर? शारीरिक मौत आने लगी। और उसके बाद तीसरी मृत्यु जो अनंत काल की मृत्यु है, हम पढ़ेंगे इसको प्रकाशित वाक्य 21 उसका 8 वचन में। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ये कौन सी मृत्यु है? ये दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है, जब मनुष्य का आत्मा नरक में अनंत काल के लिए चला जाएगा। कितनों को समझ में आ रहा है? जब आदम ने पाप किया तो क्या मरा? उसकी आत्मा मरी। और उसकी आत्मा के मरने के बाद वो मौत उसके शरीर में आई। 900 साल बाद उसके शरीर में वो मौत आई। और उसके बाद लिखा है अनंत काल की मृत्यु, जब नरक में इंसान इटर्नल कभी बाहर नहीं आएगा नरक से। ये अनंत काल की मृत्यु है। हालेलुया। और हम देखते हैं यूहन्ना 5 उसका 26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? जैसे पिता अपने आप में जीवन रखता है। हमें जीवन किसने दिया? पिता परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन मिला। और लिखा है पुत्र भी अपने आप में जीवन रखता है। इब्रानियों 2:9 में लिखा है, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि बस यहाँ क्या लिखा है?
पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो किसके लिए थी? हर मनुष्य के लिए। बोलो, हर मनुष्य के लिए। उसने लिखा है वो हर मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर मनुष्य जो मृत्यु के नीचे था, हर मनुष्य जो नरक में जाने वाला था, पर यीशु मसीह ने हर व्यक्ति की मृत्यु का स्वाद, हर व्यक्ति की मृत्यु को खुद झेला। हालेलुया। ताकि हर एक को मृत्यु के बंधन से आजाद कर पाए। हालेलुया। तो यीशु मसीह हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। इब्रानियों 9 उसका 26। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यीशु ने अपने क्रूस पे बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दिया हमारी जिंदगी से। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? शैतान किसी और काम के लिए नहीं, पर काय के लिए आता है? चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए। लेकिन यीशु ने कहा, क्या बोला? मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। हालेलुया। यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। क्या आप यीशु पे विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा हमारे पापों को उठाने के लिए? अगर आप विश्वास करते हैं तो अनंत काल का जीवन आपका है। हालेलुया। कहता है अनंत काल का जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर ने हमें मृत्यु से छुटकारा दिया। अनंत काल की मृत्यु, अनंत काल की आग की झील यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। इफिसियों 2:1। जिसने तुम्हें जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? इफिसियों 2:1 में पढ़ेंगे एक बार फिर से इसको। उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम क्या थे? वो पहले आदम के पाप के कारण हम सबकी आत्माएं भी मरी हुई थी। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया आज तक, उनकी आत्माएं डेड हैं, वो मरी हुई आत्माएं हैं। और यहाँ पे लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी। इफिसियों 2 उसका 8 और 9 भी पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किसके द्वारा उद्धार हुआ है? विश्वास के द्वारा। तुमने विश्वास किया यीशु मसीह पे और तुम्हारा उद्धार हो गया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं है, परंतु परमेश्वर का दान है। हालेलुया।
तुमने कोई अच्छे काम नहीं किए थे, ना तुम्हारे सोने चांदी और पैसे के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना तुम्हारे अच्छे कामों के कारण। ये परमेश्वर का दान है तुम्हारे लिए। हालेलुया। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। मैं तो जी बहुत चंगे काम करदा सीगा, तां रब ने मैनू स्वर्ग च बुला लिया। हाँ, फिर तो घमंड का कारण हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो हमारे कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके खून के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। इसलिए घमंड करने की कोई बात नहीं है कि हम बहुत अच्छे सी, असी बहुत चंगे सी, बहुत पुण्य करते सीगे। बाइबल में लिखा तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान भी नहीं है। तुम कहते हो कि हम तो जी ये करते हैं, चिड़ियों को खाना देते हैं जी, हाँ, पशुओं को दाना देते हैं जी। मेरा परमेश्वर जंगल में जितने भी करोड़ों अरबों जानवर है ना पूरी दुनिया के, उनको खिलाता है, उनको पिलाता है, उन पक्षियों को चुगने के लिए देता है, उसके खत्ते भरे हुए हैं। तो अपने छोटे मोटे धर्म के काम, बाइबल में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने फटे चितड़ों के समान भी नहीं है। इसीलिए अपने कर्मों पे घमंड मत कीजिए, यीशु मसीह पे घमंड करें कि आप उसे जानते हैं। हालेलुया। और आपका उद्धार कर्मों से नहीं, विश्वास के द्वारा हुआ है। नहीं तो कितनी दुनिया तपस्या करती रह गई, हजारों साल तपस्या करने पे भी उद्धार प्राप्त नहीं हुआ, शरीर त्याग दिए लोगों ने। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान, क्योंकि वो परमेश्वर खुद धरती पर आया इंसान बनकर, इसीलिए वो धर्मी था, तभी वो पापियों के लिए मारा गया। हालेलुया। और फिर लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके? परमेश्वर के। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। जब आप मसीह में आ जाते हैं, परमेश्वर तुमसे कहता है फिर अपने उद्धार के लिए भले काम नहीं करने, भले काम, तुम्हारे भले कामों से तुम्हारा नहीं उद्धार नहीं, यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो चुका है। लेकिन अब जब उद्धार हो चुका है, अब परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियों के लिए भले कामों को करने के लिए प्लान तैयार किया है। और प्रभु कहता तुम इसलिए बनाए गए और सृजे भी गए कि भले कामों को कर सको, जिसे करने के लिए परमेश्वर ने पहले से तुम्हारी तैयारी की है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे हैं? जब हमारा उद्धार हो गया, अब हमारा ध्यान संसार में नहीं, परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करने में होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। आदम कौन था? वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला, वो संसार का पहला पापी जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार हुआ, और जो पाप का श्राप, पाप किया तो परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आया। परमेश्वर ने कहा अब से तू भूमि की मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, और तू खून और पसीने की कमाई खाएगा, और धरती तेरे लिए कांटे उगाएगी। तो ये श्राप जो पाप के कारण आदम के ऊपर पड़ा था, ये पाप का श्राप प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर तोड़ दिया। हालेलुया। और मनुष्य के जीवन से जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उसके ऊपर पाप का श्राप टूट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना 8 उसका 14 और से 16 हम पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, लेकिन ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं।
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। आत्मा, हमारी आत्मा खुद गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देती है कि नहीं देती? हाँ, जब हम मसीह में आते हैं तो एक अलग डिफरेंट लगता है कि नहीं लगता? हम कुछ खास हैं, हम संसार से अलग हैं। आपकी आत्मा अंदर से आपको गवाही देती है कि अब तू परमेश्वर की संतान है, अब तू मसीह में नई सृष्टि है, पहली बातें बीत चुकी हैं। आपकी आत्मा खुद हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारती है, और आपको पता होता है कुछ बदला है अंदर से, कुछ चेंज हुआ है मेरे अंदर, मैं पहले जैसा नहीं रहा। आपकी आत्मा खुद आपकी गवाही देती है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? 1 यूहन्ना 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हम हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में है। यदि आप कहते हो कि प्रभु मेरे अंदर है, तो आप एक दूसरे से प्रेम करोगे, फिर आप नफरत नहीं करोगे। प्रभु कहता है अगर तू अपने भाई से नफरत करता है तो अभी भी मृत्यु का आत्मा तुझ में वास करता है। हालेलुया। तू मृत्यु की दिशा में है अभी भी, इसीलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। कितनों को समझ में आ रही? अगर आप नफरत कर रहे हो तो परमेश्वर के आत्मा में तो नफरत है ही नहीं है। आत्मा का तो फल प्रेम है। समझ आ रही है आपको? और आत्मा जो आपके, परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है, उसका फल प्रेम है, नफरत नहीं। गलातिया 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ, व्यवस्था के शाप मतलब मृत्यु। मृत्यु का वो श्राप जो आदम के ऊपर पड़ा था, मृत्यु के कारण, पाप के कारण जो मृत्यु का श्राप था, यीशु मसीह ने अपना खून देकर हमें मोल खरीद लिया। 1 कुरिन्थियों 15:26 में लिखा है, पढ़ेंगे हम जल्दी से। मैं क्यों आपको वचन पढ़ाती हूँ? ताकि आपको पता लगे कि सब कुछ इस वचन में परमेश्वर ने लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन को हमेशा धीरे धीरे पढ़े ताकि समझ सके उसे। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। हालेलुया। सबसे अंतिम बैरी कौन सा है? मृत्यु, जो नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें किसके? पाप के श्राप से छुड़ाया। अभी गरीबी एक श्राप है, बीमारी एक श्राप है। उसके लिए जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं लिखी, अभी हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 उसका 58 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तुम भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की, यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में
जो इस पुस्तक में लिखे हैं, चौकसी करके उसे आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। भय ना माने, वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड दे होंगे, और वो मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझ में लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहां तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचनों को ना माने, यदि हम परमेश्वर के नियमों को ना माने, उसके नाम का भय ना माने, परमेश्वर यहां पे लिख रहा है वो अनोखे अनोखे रोग, वो दंड जो मिस्र पे भेजे गए थे, प्रभु ने कहा तेरे और तेरे वंश के ऊपर लगे रहेंगे। हालेलुया। व्यवस्था 28 इसका 15 भी हम पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 16 से 19 भी हम पढ़ेंगे। अर्थात शापित हो तो नगर में, शापित हो तो खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गांव और भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भ्यातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। ये किस लिए होगा? कि तू परमेश्वर का भय मानना छोड़कर दुष्ट कामों में लगेगा, तब तेरे जीवन में ये सारे श्राप और रोग आएंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य है तू भीतर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पे चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पे चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे कभी उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से भी दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवतों के पीछे ना
ना होले और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो ये आशीष मेरी है, ये मेरे लिए है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये यहोवा की आशीष उसके लोगों के लिए है। किन के लिए है? जो उसकी बात को सुनते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसके वचन को पूरा करने में चौकसी बरतते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। लिखा है कि नहीं? क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या हम यीशु से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया।